फ्रेंड्स, मैं अनुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 11 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे वीडियो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 11 जून की करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 कब मनाया गया? ओके, इसका आंसर है ए आंसर सही है, 9 जून को मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का मनाया गया। ठीक है, ये है विश्व प्रत्यायन दिवस की एक फोटो देख लीजिए यहाँ पे। इसे मनाया गया, विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया 9 जून को। और इसे क्यों मनाया जाता है? व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को बताने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे को मनाया जाता है 9 जून को। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? WAD की 2020 की थीम है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। ठीक है, प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना इसकी थीम है। ठीक है, और इंग्लिश में बता देते हैं एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, ये 2020 की थीम है, इसे याद रखिएगा। और साथ ही बता दें इसकी थीम किसने रखा था? इसकी थीम रखी थी अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन के सहयोग से इसकी थीम रखी गई है। तो ये जो थीम है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन ने इसकी थीम रखी है। और साथ ही बता दें कि इस विश्व प्रत्यायन दिवस का वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा हुआ? इसके वेबिनार का आयोजन हुआ, इस दिवस को मनाया गया भारतीय गुणवत्ता परिषद के 2 प्रत्यायन बोर्ड ने। ठीक है, किसके प्रत्यायन बोर्ड ने बनाया? भारतीय गुणवत्ता परिषद के। उसके 2 प्रत्यायन बोर्ड हैं, राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। ये 2 बोर्ड के द्वारा इस विश्व प्रत्यायन दिवस के समारोह का एक वेबिनार आयोजन किया गया इनके द्वारा। ठीक है, वेबिनार का आयोजन किसने किया? राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षण अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया। और इसकी थीम रखी है अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम ने और एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग द्वारा, इन दोनों के द्वारा इसकी थीम रखी गई है। थीम है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार। ओके, और विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। साथ ही बता दें कि जो भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष हैं आदिल जैनुल भाई। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि किसने इस साल की थीम रखी है और थीम क्या है, कब मनाया जाता है और किसने इस वेबिनार का आयोजन किया। ओके, इतना सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है, तो जून के जितने इम्पोर्टेंट डे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया। ओके, और 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई गई। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस और 4 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया गया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम रखी गई थी प्रकृति के लिए समय। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। और फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ठीक है, एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी, जो कि 2019 की ही थीम को रखा गया है। ओके, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ठीक, इसकी थीम रखी गई थी विश्व महासागर दिवस की थीम। और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस भी 8 जून को मनाया गया। तो दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंस डे जो हाल ही में 1 जून से 8 जून तक मनाई गई, इतना ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्सर के साल 2020 रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, हांगकांग। हांगकांग साल 2020 रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। साथ ही बता देते हैं कि जो तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान जिसके अश्काबाद, तुर्कमेनिस्तान का अश्काबाद
सेकंड नंबर पर है, हांगकांग है फर्स्ट नंबर पर, और तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद है सेकंड नंबर पे, और टोक्यो जापान की टोक्यो है थर्ड नंबर पर, और ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है वो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, और सिंगापुर है फिफ्थ नंबर पर। तो दोस्तों ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे महंगा शहर है हांगकांग, ओके। और इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो मर्सर के वर्ष 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक दुनिया में प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, ठीक है। मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में इनका स्थान है, मुंबई का स्थान है 19वें नंबर पर, और दुनिया भर में 60वें नंबर पर है मुंबई, और एशिया में 19वें नंबर पर है। ये नंबर याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि ये जो सर्वे हुआ उसमें भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है। भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई, और कौन से स्थान दुनिया में 60वां नंबर पर महंगा शहर है, और दूसरे स्थान पर है दिल्ली। नई दिल्ली है दूसरे सबसे महंगा शहर, जिसका स्थान है 101, ओके। और तीसरे नंबर पर है चेन्नई, तीसरा सबसे महंगा शहर है, जिसका स्थान मिला है इसको 143वां, ओके। और बेंगलुरु है चौथा सबसे महंगा शहर, जिसका स्थान है 171, ओके, 171वां स्थान मिला है। और कोलकाता है 5वां सबसे महंगा शहर, दुनिया में 150वां स्थान मिला है, ठीक है। कोलकाता देश का सबसे सस्ता शहर है, ठीक है। और देश का सबसे सस्ता शहर क्या है? कोलकाता। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा। मुंबई के बाद मुंबई फर्स्ट स्थान पर है, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ओके। और उसके साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? वह देश है, बी आंसर सही है, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। उन्होंने सहयोद्धा नाम की एक पहल की शुरुआत की। और साथ ही बता दें कि बांग्लादेश में हाल ही में संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है, जिसमें अब तक 975 लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी संख्या में बढ़ गया है, 71,000 पार कर चुके हैं, ओके। और साथ ही बता दें कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश और भारत ने के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें 5 नए बंदरगाह और 2 प्रोटोकॉल मार्गों के लिए यह समझौता हुआ था, ठीक है। भारत और बांग्लादेश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ये भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सायोनी योजना के चरण 2 को 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो निम्नलिखित राज्यों में से है। उनका आंसर है, सी आंसर सही है, गुजरात राज्य ने सायोनी योजना के चरण 2 को 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही बता दें कि जो सायोनी है उसका फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, ठीक है। क्या है? सायोनी का फुल फॉर्म है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण है, जिसमें यह दूसरा चरण है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन का दूसरा चरण है, जिसे 15 अगस्त से पहले पूरा किया जाना है। और इस योजना का उद्देश्य है सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता को नर्मदा के जल से पूरा किया जाना, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत सौराष्ट्र और कच्छ के शुष्क क्षेत्रों में स्थित 115 जलाशयों को पानी उपलब्ध कराना। इससे इस क्षेत्र के 11 जिलों में स्थित 31 शहरों और 737 गांवों को फायदा मिलेगा, ओके। और साथ ही बता दें कि जो दूसरा चरण है, इसके अंतर्गत 57 जलाशयों को 541 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए जोड़ा जाएगा, और इसमें तकरीबन 7,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। कितनी? 57 जलाशयों को इस 541 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा, जिसमें 7,000 तक का खर्च आएगा। और ये जो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन है, सुना ही है,
सायुनी है योजना है, यह दूसरा स्टेज है, तो 15 अगस्त तक, 15 अगस्त से पहले इसे पूरा किया जाना है। और यह जो योजना है वो गुजरात का है। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता देते हैं कि गुजरात सरकार ने हाल ही में धन्वंतरी रथों की शुरू किया, जिसमें यह धन्वंतरी रथ है, एक चलता फिरता अस्पताल है। ठीक है, इसकी शुरुआत की है। और साथ ही बता दें, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात सरकार द्वारा हुई है, जिसमें इस जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत जितने भी जल संचय करने वाले साधन होते हैं, उन्हें सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तहत तालाबों को बारिश से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, और धन्वंतरी योजना जो चलता फिरता अस्पताल है, धन्वंतरी रथ है, एक चलता फिरता अस्पताल गुजरात के द्वारा इसकी शुरू किया गया है। ओके दोस्तों, और सायुनी योजना चरण 2 को 15 अगस्त से पहले ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है गुजरात सरकार ने। ओके, इतना याद रखिएगा। साथ ही बताते हैं, गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में और इसकी राजधानी है गांधीनगर। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और प्रधानमंत्री है विजय रूपाणी जी। चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। तो दोस्तों, ये तो था गुजरात के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी जो निम्नलिखित राज्य में स्थित है। इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा। असम राज्य में हाल ही में 20 मई 2020 को इस तेल के कुएं में आग लग गई थी। ठीक है, साथ ही बता, असम के तिनसुकिया जिले के बागजन तेल क्षेत्र के तहत गैस उत्पादक कुआं वेल बागजन 5 में वर्क और प्रचालनों के दौरान कुआं में अचानक 27 मई 2020 को आग लग गई थी। ठीक है, साथ ही बता दें कि असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और इसकी राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। ये तो है असम के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। और संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। ओके, और अगले 40 दिनों से के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा और यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। और पहला अरब देश बना संयुक्त अरब अमीरात जो मंगल मिशन लॉन्च करने जा रहा है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, क्या नाम है इनके प्रधानमंत्री का? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इनके नाम है प्रधानमंत्री का। और मुद्रा है दिरहम, राजधानी है अबू धाबी। ये है संयुक्त अरब अमीरात जो हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? और राज्य सरकार है सी आंसर सही है हमारा, हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। हिमाचल प्रदेश हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। ठीक है, किसके साथ? वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया हींग और केसर की खेती के लिए। ओके दोस्तों, साथ ही बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह फैमिली जागरूकता अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया। क्या? निगाह फैमिली जागरूकता अभियान शुरू किया और साथ ही ई उद्यान पोर्टल भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ई उद्यान पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से मंडियों के भाव भी घर बैठे पता चल जाएंगे और बागवान उन्हें उत्पादों के बेहतर दाम में बेच पाएंगे। ठीक है, मंडियों के दाम इस ई उद्यान पोर्टल के माध्यम से पता चलेगा और जो भी गार्डनर है, बागवान है, जो उत्पादन करता है, उन्हें घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, और साथ ही हाल ही में अटल सुरंग बनाया जा रहा है। यहाँ रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के नीचे अटल सुरंग बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तीनों ये चीज़ें याद रखिए। निगाह एक फैमिली जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, ई उद्यान पोर्टल लॉन्च किया गया और अटल सुरंग बनाया जा रहा है।
अब हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 में। इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चीफ जस्टिस हैं निगम्पा नारायण स्वामी। ओके दोस्तों, ये चीज़ें याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि कुछ स्टैटिक जीके हैं जिसे आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देश में संपर्क रहित एटीएम कैश निकासी, कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल सक्षम के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। किसने? इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। और किस लिए किया है? कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल के सक्षम बनाने के लिए इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। और इससे यूज़ कैसे करेंगे लोग? यूज़र अपने इलाके के डिजिटल रूप से सक्षम जितने भी एटीएम हैं उसका पता लगा सकते हैं इसकी सहायता से, और अपने बैंकिंग ऐप की मदद से मोबाइल डिवाइस पर केवल QR कोड स्कैन करके पैसे निकाला जा सकता है। 4 चरणों में बैंकिंग ऐप खोलना, एटीएम पर QR कोड को स्कैन करना, उस राशि को प्रमाणित करना जो ऐप पर निकालने के लिए भरा गया है, और अंत में एटीएम से कैश निकाल लेना। इन 4 चरणों के द्वारा आसानी से पैसे निकाला जा सकता है। और यूज़र अब 4 सरल चरणों के साथ एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इस प्रकार वे एटीएम में बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड डाले अपने नज़दीकी एटीएम से सुरक्षित रूप से कैश निकाल सकते हैं। इस जो साझेदारी हुई इसके तहत, ठीक है, इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मास्टर कार्ड ने साझेदारी की। ठीक है, साथ ही बता दें कि हाल ही में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की थी, और हाल ही में इम्पेज ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की। ठीक है, ये सारी दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हाल ही में इम्पेज ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की, और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की थी। ठीक है, और मास्टर कार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसके मुख्यालय है हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सीईओ है अजय पाल सिंह बंगा। ठीक है, और इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ है रवि राजगोपालन। ठीक है, रवि राजगोपालन फाउंडर हैं इम्पेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। ओके, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 5.2% की गिरावट आएगी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने इस वर्ष 5.2% गिरावट आएगी, ऐसा अनुमान लगाया है। और विश्व बैंक के अनुसार 1870 के बाद कोविड-19 पहली एकमात्र महामारी होगी जिससे अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर पड़ेगा। और साथ ही बता दें कि ये रिपोर्ट के अनुसार 2020 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधि कम होने की आशंका है, और क्योंकि घरेलू मांग आपूर्ति, व्यापार और फाइनेंस पर अत्यधिक बुरा असर पड़ रहा है इसकी वजह से। और उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस वर्ष 2.5% की गिरावट आ सकती है, जो कि पिछले 60 वर्षों से यह पहली बड़ी गिरावट आएगी। ओके, और रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 3.6% घटने की आशंका है। इससे लाखों लोग अत्यधिक गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी और शटडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.2% की गिरावट आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक का है मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेसिडेंट है डेविस मलपास, और इसकी सदस्यता है 189 देश। उद्देश्य है आर्थिक विकास। ओके, ये तो है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कम पानी का इस्तेमाल कर ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने की योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य के किसानों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप
और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों में कम पानी का इस्तेमाल करके अधिक उपज लेना है इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ठीक है, इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप का यह योजना है कि कम पानी का यूज़ करके हम कितनी ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है। और साथ ही बता दें कि इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के पास 5,000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई फंड बनाया गया है। इस फंड से माइक्रो सिंचाई परियोजना को बढ़ावा दिया जाएगा और नाबार्ड के जरिए सूक्ष्म सिंचाई फंड से अब तक आंध्र प्रदेश को 616.14 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 478.79 करोड़ रुपए जारी किए गए। ठीक है, यह है नाबार्ड के द्वारा इसे सूक्ष्म सिंचाई फंड जारी किया गया है। कितना हज़ार का? 5,000 करोड़ का। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, किसके तहत? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। और इस योजना में इस तकनीक का यूज़ करके पानी की बचत करना इसका मूल उद्देश्य है। पानी की बचत करके कम पानी का यूज़ करके ज़्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं, इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 11,540 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 270 करोड़ रुपए की सुविधा देने की घोषणा की है। किसने? नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए चल निधि सुविधा देने की घोषणा। और साथ ही नाबार्ड ने 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा जारी रखी जा सके। और नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन का नाबार्ड की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई। चेयरमैन है GR चितला और वर्क अंडर भारत सरकार के अंतर्गत यह काम करता है नाबार्ड। ओके, यह है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के बारे में इसकी स्थापना 1982 में हुई। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, वी सत्य वेंकट राव को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही सिडबी के बारे में बता लेते हैं। इसका मुख्यालय है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और एजेंसी के कार्यकारी अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उप प्रबंध निदेशक के तौर पर वी सत्य वेंकट राव को कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, किसने कार्यभार संभाला? वी सत्य वेंकट राव ने कार्यभार संभाला है। तो और दोस्तों, जून माह की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसकी डिटेल आप हमारे PDF से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, जावेद इकबाल वानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है, जावेद इकबाल वानी को। ठीक है, अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर के किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति आखिरी कश्मीरी वकील थे। ठीक है, 7 साल बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। कौन है? जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा भारतीय भारोत्तोलक को डोपिंग आरोपी से मुक्त कर दिया गया। उनका क्या नाम है? उनका नाम है, बी आंसर सही है, संजीता चानू को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा भारतीय भारोत्तोलक
संजीता चानू को डोपिंग और आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, संजीता चानू को अब डोपिंग जितने भी आरोप लगे थे वह मुक्त कर दिया अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा। ये हैं संजीता चानू, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू को उन पर लगाए गए जो डोपिंग के आरोप थे उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही बता दें कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका मुख्यालय है कनाडा में और संस्थापक है डिक पाउंड। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अध्यक्ष है विटोल्ट बंका। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के मुख्यालय है हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी में है। अध्यक्ष है उर्सुला पापांड्रिया और इसका संक्षिप्तकरण है IWF। ठीक है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये तो था 11 जून के करंट अफेयर्स। चलिए 10 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने IT पेशेवरों के लिए वेब पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने IT पेशेवरों के लिए कर्मभूमि लॉन्च किया। और किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत की? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। और अंतरिक्ष के साथ साथ दुनिया के सबसे गहरे गर्त मारियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला कौन बनी? दुनिया की प्रथम महिला बनी है डॉक्टर कैथी सुलिवान, जो सबसे गहरा गर्त मारियाना ट्रेंच पर पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला बनी डॉक्टर कैथी सुलिवान। सरकार ने मोटर वाहन संबंधी कागजात की वैधता कब तक बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत की? वह है आंध्र प्रदेश सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर है? 168 स्थान पर है, 168 स्थान पर है 180 देशों में भारत। नॉर्थ कोरिया ने किस राष्ट्र के साथ अपनी हॉटलाइन काट दी है? वह है दक्षिण कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया ने अपने हॉटलाइन काट दिया। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अपनी 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और भारतीय एयरफोर्स द्वारा विकसित एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का अनुप्रयोग क्या है? हाई एल्टीट्यूड और दूरस्थ क्षेत्रों में रोगियों के बचाव हेतु इस भारतीय एयरफोर्स द्वारा विकसित एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्ट का अनुप्रयोग है। ठीक है, और NCERT ने ई शिक्षा के बेहतर करने के लिए इनमें से किसके साथ एक विशेष समझौता किया? रोटरी इंडिया के साथ NCERT ने ई शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया। और किसने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली हासिल की है? वह है अडानी पावर ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली हासिल की। और ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 25% कर दिया है। और किसने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया है? विवेक गंभीर ने। और अर्जुन सेठी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक राजनेता थे। तो दोस्तों ये तो था आज का 10 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आज हमने 11 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।